कीजिए 7 दिन 7 तरह से 7 उपायों के साथ पीपल के पेड़ की आसान पूजा। पीपल का पेड़ पूरी करेगा आपकी हर इच्छा। देखिए कालचक्र। हम सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही कई चमत्कारी असर होते हैं पीपल की पूजा करने से। लेकिन आपको हफ्ते के 7 दिन कैसे करनी चाहिए अलग अलग तरह से पीपल के पेड़ की पूजा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कितनी परिक्रमा करनी चाहिए पीपल के पेड़ की, ये भी हम जानेंगे पंडित जी से आज कालचक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 नवंबर 2013 दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 11:04 तक है। हस्त नक्षत्र सुबह 7:54 पर शुरू हुआ है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल अर्थात दिन में 11:04 के बाद बच्चों का नामकरण करने का, अन्नप्राशन करने का, बच्चों को पान खिलाने का, वाहन खरीदने का और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। तो हम आपको बता दें कि आज पंडित जी हमें हफ्ते के 7 दिन पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करनी है अलग अलग तरीके से ये बताने वाले हैं कालचक्र में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रविवार की और जानते हैं पंडित जी से कि आखिरकार रविवार के दिन हमें कैसे करनी है पीपल के पेड़ की पूजा। पंडित जी क्या विधि विधान है, कैसे पूजे हम पीपल के पेड़ को ताकि उसका पूर्ण लाभ मिल सके? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का इतना महत्व क्यों है। पीपल देवाधिदेव की तरह पूजनीय क्यों है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, महीनों में मैं अगहन हूं मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। मासा नाम मार्गशीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकरः, और वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं अर्थात पीपल हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस अवधारणा को स्वीकार किया है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं और पीपल के वृक्ष में मेरा निवास होता है, तो शास्त्रों की यह मान्यता है भगवान वासुदेव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने का पूरा श्रेय जाता है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रविवार को पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए क्लॉकवाइज जरूर करनी चाहिए। जो लोग डिप्रेशन, कुंठा, अवसाद के शिकार हैं, जिन लोगों का मन प्रसन्न नहीं रहता है और बार बार उन्हें हर समय नकारात्मक विचार मन में भरे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि स्नान करके सूर्योदय के समय पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने पर वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आत्मविश्वास का संचार होता है। 5 फूल घर से ले जाएं, जिसे हाथ में लेकर के आप परिक्रमा करें, और जब आपकी परिक्रमा 5वीं पूरी हो जाए तो उन फूलों को आप पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाएं। अगर ये फूल पीले हों तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी, हर रुकावट दूर होगी, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो यदि आपको अपना सूर्य ग्रह मजबूत करना है तो कौन सा खास उपाय था पीपल के पेड़ का, कैसे करनी थी इसकी पूजा, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तनाव बहुत है, बहुत परेशान है, किस दिन ऐसे में आपको कैसे पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए, जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ा रहेगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज आपकी रुचि बढ़ेगी और व्यवसाय में आपको चारों दिशाओं से लाभ होगा।
माँ का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। माँ के मार्गदर्शन में कार्य में सफलता मिलने का पूरा योग बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे जो आपके लिए मानसिक शांति को देने वाला होगा। आज की गई यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा और आज की यात्रा में जिन विशिष्ट लोगों से आपके परिचय होंगे वो निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तनाव ज्यादा है, माँ की सेहत ठीक नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता। ऐसी स्थिति में आपको किस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी कैसे करें चंद्रमा मजबूत? देखिए, यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में, अंधेरी रात में और रात के समय हुआ है तो आप ये मानिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा केतु के साथ है या वृश्चिक राशि में है या दो पापक ग्रहों के बीच है तो ये आप मानिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। तो पीपल के पेड़ की छोटी छोटी टहनियां पानी में डाल करके उससे अगर आप सोमवार के दिन स्नान करें तो निश्चित रूप से चंद्रमा का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सोमवार को पीपल के पेड़ पर 4 फूल चढ़ा करके 4 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। पीपल का एक पत्ता सोमवार को तोड़ करके अपने व्यवसाय के स्थान में भी रखना चाहिए। सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। और पीपल के पेड़ के नीचे सोमवार को घी में कपूर मिला करके उसका दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी भाग्योदय होता है और निश्चित रूप से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और मन में निराशा की भावना जो है वो समाप्त होती है और आभा मंडल का विस्तार होता है। तो कैसे करना है आपने अपने चंद्र ग्रह को मजबूत, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जननाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नौकरी में आपकी उन्नति होगी। आज रुके हुए सरकारी कामकाज आपके कम प्रयास में भी सफल होंगे और यदि आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए कि हरा वस्त्र आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां करे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। कहीं से आपको रुका हुआ आपका धन प्राप्त हो सकता है और विदेश में अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है वो भी आज के दिन आपकी रिलीज हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं या नौकरी के तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छे दिन की शुरुआत शुरू हो चुकी है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अभिषेक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी एज है 26 इयर्स। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 2 मार्च 1987। जी पंडित जी, मैं एक्चुअली जो भी अपना काम वगैरह स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये मतलब रिजल्ट इसमें कुछ आ नहीं रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूँ, एफर्ट्स पूरे डाल रहा हूँ, पर कुछ उसमें रिजल्ट नहीं आता है निकल के, आउटपुट उसका कुछ भी नहीं आता है। तो अभिषेक, जो आपने प्रश्न किया है, हाँ जी, इसके आधार पर आपका प्रश्न लगने से मंगल 6ठे भाव में कन्या राशि में चंद्रमा के साथ रोग और शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है। आपके जीविका भाव का स्वामी 7वें स्थान में तुला राशि में शनि बुध और राहु के साथ बैठा हुआ है। दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो आपको चाहिए बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाइए और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी किसी पत्थर पर घिस करके उसका चंदन अपने माथे पर लगाइए। ये चंदन लगाने की प्रक्रिया 41 दिनों तक लगातार जारी रखिए
और एक 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में धारण कीजिए। ऐसा करने पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। फिरोजाबाद से ईशु जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। ईशु जी, उम्र बताकर सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी जन्म तिथि है 7 सितम्बर 1985 जी। और मेरे पति की जन्म तिथि है 16 जून 1985। मेरे पति का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, मिलता नहीं है, उधार सामान दिया है उसका। और हमने एक घर देखा है जो गोमुखी है, क्या वो हमें लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किसके नाम से लेना चाहिए? देखिए, पहला प्रश्न जो आपके पति के धन की बात है, तो बताऊं कि आपके पति का धनेश बृहस्पति है, जो इस समय मिथुन राशि में है और प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। पैसा तो फंसा है आपके पति का, लेकिन मिलेगा एक एक पैसा। कोई पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। इसमें 45 दिन से लेकर के 90 दिन तक का समय लगेगा। जहां तक आपने गोमुखी घर खरीदने की बात की है, आप घर ले सकते हो। और घर लेने की जहां तक बात है, तो आप अपने नाम से घर लें या अपने पति के नाम से लें, दोनों बातें एक ही होंगी और दोनों ही स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि आप पर मांगलिक दोष है, कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, बहुत गुस्सा आता है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो ऐसे में आपको किस दिन और कैसे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, पीपल के पेड़ की कैसे करें पूजा ताकि हमारा जो मंगल ग्रह है वो मजबूत हो जाए? देखिए, मंगलवार को पीपल के पेड़ पर तांबे के लोटे में जल भर करके और आप उस जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। लाल रंग के फूल हर मंगलवार पीपल के पेड़ पर आप समर्पित करें। मंगलवार को पीपल के पेड़ की आपको 8 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज आप 8 परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। पीपल के नए पत्तों को पानी में डाल करके स्नान करने का विधान मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए कहा गया है। मंगलवार को पीपल का पेड़ यदि आप कहीं लगा सकते हैं, तो यह भी क्रिया आपको करनी चाहिए। जो लोग 8 पीपल के पेड़ अपने पूरे जीवन में धरती पर लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो लोग 8 पीपल के पेड़ लगा करके उसकी सेवा करके उसको चला देते हैं, अर्थात वो स्वस्थ रूप से विकसित होने लगता है, वो लोग बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं। अलसी के तेल का दीपक हर मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे राहु ग्रह का भी प्रभाव जीवन पर समाप्त होता है और मंगल ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे कुंडली में मांगलिक दोष और मंगल से संबंधित जो बुरे प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख आता है। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं, नूतन जी, स्वागत है आपका। नूतन जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी मेरा रहिए। नाम नूतन है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1971, मतलब मैं 42 वर्ष की हूँ। पंडित जी, मैं हमेशा ना थोड़ा बीमार ही रहती हूँ, पता नहीं क्या बात है, कुछ ना कुछ मुझे देखिए लगा ही नूतन जी, रहता है। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि आपके 6वें भाव में इस समय प्रश्नकाल में केतु की उपस्थिति है और 6ठे भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 6ठे भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है। इसलिए आपको रक्त विकार है, खून से संबंधित बीमारी है जो आपको आए दिन परेशान करती है और दर्द से संबंधित ये बीमारी आपको बन जाती है। अगर आप मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर भर करके उसे 4 मंगलवार दान करें, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी कम हो जाए और दवाइयां आपके लिए असरकारक हो सकती हैं। लेकिन आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना न छोड़ें। भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनेगी। दिल्ली से अमित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अमित जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। पंडित मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1987 जी जी, मैं बोलिए सुबह सवाल। 4:30 बजे का। जी सवाल बोलिए। मैम बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता। जी, देखो अमित, तुम्हारा 27वां वर्ष चल रहा है और द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र का बृहस्पति के साथ प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का योग बन रहा है, परस्पर दोनों 7वें हैं। ऐसे में अभी आपका वर्तमान संघर्षों से भरा हुआ है और अप्रैल 2014 तक ये संघर्ष आपका बना रहेगा। अप्रैल 2014 के बाद आपके भाग्योदय के लक्षण होंगे और आपको हो सकता है
कि पश्चिम दिशा की थोड़ी सी यात्रा भी करनी पड़े, वह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आपके जीविका क्षेत्र में मदद करने वाली होगी।